तो करनाल, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और हिसार के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में तेजी से विकास करने के टिप्स दिए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी मेयरों पार्षदों को आगामी लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा, तो वहीं बीजेपी ने मेयरों और पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को तेजी से हल करने के निर्देश भी दिए। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन से। मेयर और पार्षदों की भाजपा ने बैठक बुलाई थी। बैठक में क्या हुआ और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन। इनसे जानते हैं। जी, आज पांचों नगर निगम के मेयर और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीते हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और सुभाष बराला जी ने उनका जो है स्वागत किया और उनसे जो है आग्रह किया कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, उसके लिए सरकार का पूरी तरह से सहयोग और आशीर्वाद रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जींद उपचुनाव को लेकर और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उनको ये मंत्र दिया कि इस जीत के टेम्पो को जो है इसी तरह से बनाए रखना है और इन चुनाव में भी हमने जीत हासिल करनी है। जैन साहब, जो 5 मेयर आपने बैठक में बुलाए थे, उनको कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अब निगमों का विकास कैसे होगा और किन किन मुद्दों को टच करना है और क्या लोगों को परेशानियां हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में आप खुद भी मैदान में गए होंगे। देखिए, जो उनको मेयर्स और पार्षदों को यही कहा गया कि जो जो आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं उन सबको प्राथमिकता के आधार पर, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शहरों का बहुत विकास हुआ है और इसी वजह से जो है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। फिर भी जो समस्याएं रह गई हैं उनको तेज गति से जो है हल करना है, उन समस्याओं का समाधान करके जो है लोगों को राहत देनी है। जो मुख्य रूप से पानी की निकासी का प्रबंध है या सड़कों का है या स्ट्रीट लाइट का है और चाहे पानी की निकासी का है, वो सब काम जो हैं तेजी से करने हैं और उसमें सरकार जो है दिल खोलकर जो है मदद करेगी। जैन साहब, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम का खेल हुआ है। देखिए, विपक्ष अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। कहीं तो वो कहते हैं कि हमने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था, कभी कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। और जब विपक्ष के लोगों ने संयुक्त रूप से वोट मांगे, कहीं कहीं पर जो है इकट्ठा होकर वोट मांगे और हर एक निगम क्षेत्र में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जो है वोट मांगने के लिए घर घर गया। जब हार हो गई तो अब इनको ईवीएम नज़र आ रही है। ईवीएम इनको जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ईवीएम में छेड़छाड़ नजर नहीं आई क्या? जैन साहब, जिस तरह के नतीजे आए हैं बीजेपी की फेवर में गए हैं, विपक्ष तो परेशान है ही है, मीडिया को भी अचंभा हो रहा है कि ऐसे नतीजे कैसे आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत व्यवस्थित ढंग से, बहुत जो है एक योजनाबद्ध ढंग से जो है काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों में शहरों के और विकास के लिए जो पैसा गया, आज कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद ऐसी है जिनके पास सरप्लस फंड हो चुका है। काम का पैसा जो है डेवलपमेंट के लिए लगाने की जगह नहीं है, तो वो हमने बड़े योजनाबद्ध ढंग से जो है शहरों के विकास के लिए काम किया और उसी का परिणाम है। जनता को ये दिखाई दिया कि ये सरकार जो है हमारी समस्याओं का समाधान करने में लगी हुई है, इसलिए जो है इनको बनाए रखना जो है जनहित में है, जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन। इनका कहना है कि आज मेयर और नए पार्षदों को चंडीगढ़ में बुलाया गया था और इस बैठक में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि निगमों का विकास कैसे करना है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोगों के संपर्क में रहना है ताकि दोबारा से केंद्र और प्रदेश की सरकार बनाई जा सके। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़।